क्या वो? कुछ नहीं। चलिए जोर लगा के हाइशा, आप भी कहो ना। दम लगा के ऐसा। बस 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 बस, चलो अब चक्का चेंज करते हैं। चलिए। अरे सर एक मिनट, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अब इतनी धूप में पसीना नहीं आएगा तो क्या चेहरे से शरबत टपकेगा? एक मिनट रुकिए। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तपती धूप में तुम मेरा सुकून, इसीलिए कहा था। फलक मेरी सांसों का ये सफर बस है, तुमसे तुम तक, तुमसे ये क्या कर रही हो? आपको गर्मी से बचाने का नया उपाय देखिए, मैंने आपके ऊपर शेड बना दी। अब आपको थोड़ी सी भी धूप नहीं सताएगी। अच्छा, मतलब मुझे शेड मिले और तुम यहाँ धूप में तपती रहो। एक काम करो, मुझे टायर चेंज करने दो, तुम कार में बैठो आराम से एसी में। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगी। क्यों मुझे गिल्टी फील करा रही हो? गिल्टी फील करा रही हूँ? एक बात बताइए सर, जब आप मेरी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, तो क्या मैंने आपको कभी कहा कि आप मुझे गिल्टी फील करा रहे हो? जब आप मेरे मम्मी पापा का इतना ध्यान रखते हो, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हो, तब मैंने आपसे कभी कहा कि आप मुझे गिल्टी फील करा रहे हो? जब मुझे इतनी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कितने पैनिक हो जाते हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तब मैंने आपसे कभी कहा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो? देखा, जब आप मेरे लिए कुछ करने से पहले एक सेकेंड नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूंगी भला? और ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ ना, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरा प्यार है और ये प्यार आपको ताउम्र मिलता रहेगा मिस्टर आर्यवर्धन, समझे? जानती हो, मुझे ऐसा लगता था कि ये आर्यवर्धन जो ठान लेता है उससे हटाना इम्पॉसिबल है, पर तुमने वो गलतफहमी भी दूर कर दी। आपको साष्टांग दंडवत, आपसे कोई नहीं जीत सकता मिस अनु शर्मा। तो ठीक है मिस्टर आर्यवर्धन, जिंदगी भर हारने की आदत डाल लीजिए। टायर बदलता है। पानी। क्या कर रही हो? ये तो खाली है। अब सर मैं 1 मिनट आई। अरे क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? पानी लेने। कार में तो पानी खत्म हो गया है और आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे पता है आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और आप कब से परेशान हो रहे हैं ना। देखिए वहां से गाड़ी आ रही है, मैं मदद और पानी के लिए पूछ कर आती हूं। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, प्लीज 2 मिनट रुकिए। मैं एक्सक्यूज मी, रुकिए 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 रुकिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास पानी? डरो मत, आर्यवर्धन तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन तुम पूछ ही देना कि राजीव कौन है।
अनु क्या हुआ? हाँ सर, कुछ नहीं। उस आदमी ने कहा कि उसके पास पानी नहीं है और चला गया। ठीक है चलो। हर्ष भी ना इतने कार्ड के ऑप्शंस भेजे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा सिलेक्ट करूं। माँ जी, आर्य सर चले गए हैं क्या? हाँ क्यों? माँ जी, मैं उनके रूम पे साफ सफाई करने के लिए गया था, तो मैंने ये मेडिसिन की स्ट्रिप्स देखी। मुझे लगता है आर्य सर ने अपनी दवाई नहीं ली है आज। क्या? तो आर्य की मेडिसिन से बीपी की दवाइयां हैं। आर्य ने सुबह से बीपी की दवाई नहीं ली। हे भगवान, ये लड़का भी ना काम में इतना बिजी हो जाता है कि अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखता। आर्यवर्धन तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन तुम पूछ ही लेना कि राजीव कौन है। मैं और नहीं रुक सकती। मैं सर से उस राजीव के बारे में अब पूछ कर रहूंगी और इस आदमी के बारे में भी सर को बताऊंगी। मैं नहीं चाहती सर को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। तो शायद मेरा फोन बज रहा है गाड़ी में, देखो जरा। सर माँ का कॉल है। तो उठाओ, बात करो। जी। हेलो माँ। हेलो अनु, आर्य तुम्हारे साथ है ना? जी माँ। कहाँ हो तुम लोग? माँ, हम लोग बीच रास्ते में खड़े हैं क्योंकि गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और आर्य से टायर बदल रहे हैं। आर्य टायर बदल रहा है, तो ड्राइवर कहाँ है? उन्हें तो सर ने पहले ही छुट्टी दे दी। अनु और माँ तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। शादी के बाद मेरी और अनु की लड़ाई हुई तो ये सबसे पहले माँ को बताएगी और माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। एक सेकंड, कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। लड़का भी ना, सच में। अच्छा अनु, मेरी बात ध्यान से सुनो। आर्य ने सुबह से अपनी बीपी की दवाई नहीं ली है। क्या हुआ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वो गर्मी का सीजन है ना, तो थोड़ा पसीना आ रहा था। सर क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ एकदम फिट हूँ। मेडिकल स्टोर से उसकी बीपी की दवाई लेके उसे दे दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। डोंट वरी माँ, मैं दवाई का अरेंजमेंट भी करती हूँ और उनकी खबर भी लेती हूँ। थैंक यू बेटा। बाय माँ। अरे सर,